नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। आप पूरे फरीदाबाद शहर में गौवंश देखते होंगे, आपको उनका विचरण दिखता होगा, उनका सड़कों पर चलना दिखता होगा। कुछ ऐसे भी हो जो कभी घायल हो जाते हैं, कुछ रोड जाम कर देते हैं, कुछ सड़कों पर बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है इन गौवंशों से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी सेवा करना ही अपना परम धर्म मानते हैं। इस समय हम पहुंचे हैं राधा रानी गौशाला जो बाटा चौक के आसपास है। यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी गायें आपको नजर आ रही हैं, जितने भी ये छोटे छोटे गाय के बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये वो सभी हैं जिनको रोड पर या तो किसी ने टक्कर मार दी है या किसी वजह से इन्हें घायल कर दिया है। राधा रानी गौशाला में ये सब जो यहाँ पर गौवंश आपको बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें से सभी के सभी या तो नंदी महाराज हैं, या फिर छोटे बच्चे हैं, या फिर वो गाय हैं जो घायल हो गई हैं और दूध नहीं दे सकती। इतने सारे गौवंशों को आखिर इस जगह पर आश्रय मिला है, लेकिन जिन लोगों ने आश्रय दिया है वो किसी वजह से इस समय पर परेशान हो गए। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है कि इस जगह को अब खाली करना होगा 3 दिन के अंदर, वरना यहाँ पर भी पीला पंजा चलाया जाएगा। अब इन लोगों की समस्या ये है कि इन सभी जितनी भी गाय है, कोई पैर से अपाहिज है, कोई एक तो बिल्कुल अंधी है। यहाँ पर गाय मैंने देखा कि वो बिल्कुल अंधी है, वो बिल्कुल देख नहीं सकती है। एक छोटा सा मैं नजारा आपको अंदर का दिखाऊं तो मैं दिखाऊं कि एक छोटा सा गाय का बछड़ा है जिसको किसी ने टक्कर मार दी और वो चलने में असमर्थ है, जिसके चारों पैर टूट चुके हैं, जिसको खाना भी हाथ से खिलाया जा रहा है। ये है वो बच्चा जो यहाँ पर रखा हुआ है। ये वो गौशाला की शेड के अंदर की जगह है। कुलदीप भैया हमारे साथ हैं। राधे राधे कुलदीप भैया, आप हमें बताएं, मैं आती हूँ आपके पास, कि क्या समस्या है और किस वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं। ये सभी गाय आप अपने पास रख रहे हैं, ये आप खुद ही इनका भरण पोषण कर रहे हैं? हाँ जी, हम 2, 4, 5, 10 लोग हैं जो इनका सारा भरण पोषण कर रहे हैं गायों का। और आज ही वो नोटिस देके गए हैं कि इसको तोड़ेंगे हम 3 दिन बाद। क्यों तोड़ेंगे, क्या बोल रहे हैं? कह रहे ग्रीन बेल्ट है, कोई पेड़ वेड़ लगाएंगे हम। तो पेड़ वेड़ लगाना, ग्रीन बेल्ट है, सरकार की जगह है। सरकार वैसे तो खुद ही गौवंशों के लिए आश्रय दे रही है, गौशालाएं खुलवा रही है। आप तो खुद ही अपने खुद से खोल कर बैठे हो। हाँ दीदी, अब ये लगा लो कि बीमार जो भी रोड पे एक्सीडेंट हो जाती है उनको सबको इधर ले आता हूँ मैं गायों को। अच्छा, किस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं आप लोग? हम अपने पैसे लगाते हैं खुद इसके अंदर, जो हम कमाते हैं उसका 10-20% हिस्सा हम लगाते हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं जो अपना 50% हिस्सा इसमें लगाते हैं, लेकिन हम अपना सारा पैसा खुद ही लगाते हैं। अच्छा, कोई ट्रस्ट वगैरह है आपकी? कोई नहीं, ट्रस्ट नहीं है, मतलब आपका खुद का ही है। अब सरकार जो जहाँ पर गायों को लेकर इतनी बातें करती है, इतने वादे करती है कि गायों को आश्रय दिया जाएगा, रोड पर भटका नहीं दिया जाएगा, और आप यहाँ खुद लेकर आए और उसके बाद भी तोड़ने आ रही है। अब क्या कहें दीदी, उनकी वो इच्छा है, वो तो क्या करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि टूटे ना। हमें सरकार से खाने पीने की कोई मदद नहीं चाहिए, इनके रहने के लिए। भाभी आप इधर आ जाइए। गौ सेवा के लिए हमें सेवा दी जाए। हम सरकार से यही फरियाद करते हैं कि हमें सेवा करने के लिए ये जगह दी जाए, बस ये जगह दी जाए। देख, हमारी हाथ जोड़ जी 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 विनती है सरकार से। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, हमें सेवा करने दो। गौ माता को लेकर हम कहाँ जाएंगे, रोड पर थोड़ी ना जाएंगे। ये बीमार गाय कहाँ जाएंगी, इनका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। हमारी हाथ जोड़ के यही फरियाद है सरकार के आगे, हमें सेवा करने का ये मौका दो और ये जमीन दो हमें, और कुछ नहीं चाहिए। आप क्या कह रही थी अम्मा? भाई गाय की सेवा करने का मौका दो, बेचारे गरीबों को क्यों तंग करो। ये गरीब गाय कहाँ जाएंगी, इनके लिए भी सहारा चाहिए ना, गाय के लिए भी भूखी प्यासी बेचारी पड़ी रहती है। जहाँ पर एक और सरकार कह रही है कि प्रत्येक गौवंश को आश्रय मिलना चाहिए, प्रत्येक गौवंश को एक जगह मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर जो सरकार की ही, हालांकि ये कहा जा सकता है कि सरकारी जमीन है, ये ग्रीन बेल्ट है, इसको डेवलप किया जाएगा ग्रीन बेल्ट के तौर पे। एक सुझाव ये हो सकता है कि यहीं पर हाँ, इसके अंदर हम खुद प्लांट्स लगाएंगे और गवर्नमेंट को अगर प्लांट्स लगाने हैं इसके अंदर तो वो लगाए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। क्योंकि ग्रीन बेल्ट होगी तो गायों का यूज होएगा, पशु ही बैठेगा उसके नीचे। हाँ, और हम तो खुद सोच रहे थे इस बार अपने खुद ट्रीज वगैरह, प्लांट्स वगैरह प्लांटेशन करी जाए यहाँ पे, ताकि गर्मियों के मौसम में, बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में अच्छा काम हो जाए, सही तरीका हो जाए।
देखिए, ये एक सुझाव हो सकता है, इन लोगों के साथ से भी सुझाव है कि यदि ग्रीन बेल्ट को डेवलप करना है तो यही कर दीजिए, क्योंकि अगर ग्रीन बेल्ट डेवलप करेंगे तो उसके बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ पशु ही आकर बैठेंगे और उन्हीं के लिए तो ये किया जाएगा ताकि शहर की हवा भी स्वच्छ हो और इन लोगों को भी थोड़ा बहुत ठंडक मिले, राहत मिले। गर्मियों का मौसम है, अभी बरसात में हर जगह पर लोग पेड़ लगाए जाएंगे, हो सकता है यहाँ पर भी लगे। पेड़ लगाएंगे दीदी, पेड़ लगाएंगे यहाँ पर भी लगाने चाहिए। तो सरकार से आप कहें इस बात को। बस सरकार से यही विनती है, हाथ जोड़ के विनती कि बस ये जगह ही दी जाए बस हमें गायों के लिए। जी जी, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम बलराम शर्मा है। जी शर्मा जी, मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा, पहली बात तो हाथ जोड़े की बेनती है, मोदी सरकार है, हर गाय की भी सोच रही है और गरीब लोगों की भी सोच रही है, तो अच्छी सरकार है। तो अगर गरीब की तो सरकार बना रही है। अगर सोच रही है तो हम तो यही चाहेंगे कि हम सरकार की मदद करें, सरकार इन गायों की मदद करे, जी जी जी। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं लगेगी। हर चुनाव में गाय सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो अगर सरकार को अगर पता है भाई पशु और भी कुत्ते लोग भी यहाँ पे बेचारे घूमते रहते हैं, जिनके चोटें लगी हुई हैं, बीमार हैं, जब यहाँ की जब सरकार को इस चीज का दुख है, हमें भी दुख है, तो सरकार को तो हमारी मदद करनी चाहिए। तो हम सरकार की मदद करें, सरकार हमारी मदद करे। सरकार से लगातार जी गाय को मिल यहाँ ऑर्डर मिला जगह का, यहाँ रहने दो, सेवा करने का मौका मिला गरीबों को। जी 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 बिल्कुल। शेड बना रहे थे कि और जो बेसहारा गायें आएंगी, एक्सीडेंटल गायें आएंगी, उनको अलग रखा जाएगा। अच्छा, किस प्रकार से उनका इलाज कैसे होता है? डॉक्टर को बुलाया जाता है दीदी, प्राइवेट डॉक्टर आता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। हाँ जी, उनका इलाज कराया जाता है पूरी अच्छी तरह, ट्रीटमेंट करके। अब ये जितनी भी गायें हैं, ये सही थोड़ी थी, ये सारी टूटी फूटी गायें थी। अब देखो खड़ी तो है, खाना तो खा रही है, खाना खा रही है और देखिए सेहतमंद भी लग रही है। और आप हमारी कोई सी भी गायें देख लो, कोई कमजोर हो तो, बाकी गौशालाओं में देखो नहीं, यहाँ पे सारी मैं दिखा दूं थोड़ा सा चल के आपको गायों की तरफ। मारेगी तो नहीं मुझे कोई? नहीं, सारी सीधी गायें हैं। जी देखिए, ये सभी वो गाय हैं जो कुछ समय पहले इन सबको चोट लग रही थी, ये सब चोटिल कर रखी थी। हाँ जी, एक्सीडेंटल गायें थी ये। अब देखो सारी सही है। दूध कितनी गाय देती है, कोई देता है? एक गाय देती है 2 किलो दूध। वो फिर इधर कुत्ते हैं दीदी, 25-30 कुत्ते हैं हमारे पास। हाँ, कुत्ते भी है। मैं दिखाया भैया, वो दिखाया अभी। देखिए, मैं बता दूं इनके यहाँ पे एक मुर्गी कैसे आई है? ये इसको कोई काट रहा था तो उड़ के इधर आ गई। मैंने कहा भाई तू उसको दे, छोड़ दे, जो पैसे हैं वो ले ले। और इसको कुत्ते भी नहीं खा रहे हैं। कुत्ते नहीं खाते इसको, बाहर जाएगी तो अंदर ले आएंगे इसको। देखिए, जैसा कहा जाता है कि जैसा अन्न ग्रहण किया जाता है वैसा ही मन हो जाता है। ये बात यहाँ पर कुत्तों पर भी लागू हो गई है, क्योंकि इनके सेवा भाव का जो अन्न जो कुत्ते खा रहे हैं उसके हिसाब से उस मुर्गी को भी चोटिल नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर दिखा दूं कि गायों की स्थिति इस जगह पर बहुत अच्छी है। देखिए, प्रत्येक गाय अगर आप देखेंगे तो अपने आप में ही साफ जी 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 सारे रोड के घिसे हुए आए थे, अब ठीक हो गए। रोड का घिसा हुआ, अब सही है। और ये तो बछड़े हैं ना, तो कोई नहीं रखता। नंदी महाराज महाराज है ना, कोई नहीं रखता। हमारे इन्हें तो सब अपने ही तो पैदा होते ही इन्हें तो रोड पर छोड़ दिया जाता है, इनकी जरूरत नहीं होती। क्योंकि पुराना समय जब था, जब इनकी जरूरतें होती थी, खेती बाड़ी, अब इतने सारे उपकरण आ गए हैं, इतना सारा सब कुछ संसाधन बढ़ गए हैं, तो उसके लिए खेती बाड़ी की जरूरत नहीं है। तो इसलिए नंदी महाराजों को जो छोटे बचपन से ही छोड़ दिया जाता है। नंदी महाराज बन रहे हैं, उनके पैर वैर टूटे पड़े हैं, गाड़ी वालों ने उड़ा रखे हैं। वो देखो कल परसों ही गाड़ी वाले ने उड़ा के फेंका। हाँ, मैं दिखाया वो उसको अभी सब। एक बात और है जी कि यहाँ पर मैंने बहुत सी ऐसी गायें भी देखी हैं जो कि पन्नियां खा रही हैं, गंद में मुंह मार रही हैं। कम से कम इन गायों को हम चारा तो खिला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, वो तो इसको देखते हुए हमारी तो मदद करनी चाहिए, ना कि इसको तोड़ करके फिर गाय का ही नुकसान होना है। देखिए, इंसान हार जाता है, फिर इंसान सोचता है अरे यार मैं किसके लिए कर रहा हूँ। कहीं मतलब मेरे को, हर किसी के घर में तो जमीन नहीं हो सकती। 24 घंटे में से 18 घंटे गौशाला में देने पड़ते हैं। हाँ, तब जाके गाय। हाँ, जब ये इनकी रक्षा करनी पड़ती रात दिन। देखिए, फिलहाल राधा रानी गौशाला बाटा पर जो स्थित है वहां पहुंचे थे। लगातार इन लोगों की नगर निगम से अपील है, प्रशासन से अपील है कि इस जगह को अगर डेवलप करना है तो इन गायों को रहते हुए कर दें, ताकि इन लोगों को भी थोड़ी बहुत ठंडक और छाया मिले। यदि आप ये पूरा का पूरा यहाँ पर तोड़ देंगे तो कितनी गायें भैया? 60-62 गायें हैं। 60-62 गायें पूरी तरीके से निराश्रित हो जाएंगी और इनका आशियाना छिन जाएगा। तमाम गायों की स्थिति अगर आपको दिख रही है तो देखिए कि किस प्रकार से ये स्वच्छ और साफ सुथरी और हेल्दी गाय दिख रही है। कल तक या कुछ समय पहले ये सभी के सभी
किसी को किसी ने टक्कर मार दी, किसी के पैर में चोट है, किसी के कहीं पर चोट है, उनका उपचार कराया, उस पर भी एक धन खर्च होता है, वो भी इन लोगों ने किया। यदि इस तरीके से सरकार अगर साथ ना दे पाती है तो लोगों में सेवा की भावना फिर खत्म होती हुई दिखती है। और ये 62 गाय, पहले से ही हजारों लाखों गाय रोडों पर घूम रही हैं, और ये भी अगर 62-63 गाय और ये नंदी महाराज भी रोडों पर घूमने लग जाए तो और ही शहर का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल लगातार इन लोगों की नगर निगम से अपील है कि इस जगह को ना तोड़ा जाए, कुछ अच्छा ऑप्शन कर दिया जाए, या तो इस जगह की जगह कोई और दूसरी जगह दे दी जाए जहां पर सभी ये गाय रह सके। इतना अगर फेवर कर सकते, भूमि दे दी जाए, मैं उसमें बनाने के लिए तैयार। गोचर भूमि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई सरकार हमें कोई गोचर भूमि दे दे उसमें, जहाँ पे मैं ये नहीं कि और भी गाय रख सकता हूँ, ये नहीं कि 62, 63, 65, 100, 200, 500 गाय भी रख सकते हैं। देखिए यदि सरकार साथ दे तो ये कारवां आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस सेवा भाव को ये आगे भी ले जा सकते हैं। जान है, जब तक जान है, जब तक जान है, जब तक जान है तब तक सेवा। गौ माता की सेवा ही करते रहेंगे। ठीक है, देखिए कुलदीप भैया का कहना है कि जब तक जान है तब तक गौ माता की सेवा ही करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। हाथ जोड़ के राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, नमस्कार।